दोस्तों, एक व्यक्ति पूरी जिंदगी मेहनत करके पैसा कमाता है और अपने शरीर पर ध्यान नहीं देता और इसी में अपनी पूरी जवानी खराब कर देता है और फिर बुढ़ापे में उन्हीं कमाए हुए पैसों से अपने शरीर को ठीक करता है। मतलब कि इंसान जहाँ से अपना सफ़र शुरू करता है वहीं पर वापस आ जाता है। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं बचता और ये सब काम इसीलिए करता है क्योंकि वो सुख को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सुख हमारा स्वास्थ्य है। यदि हमारा शरीर निरोगी है तो हम दुनिया के सबसे धनी इंसान हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी गजब की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी को आपने सही से समझ लिया तो आपको कभी भी मेडिकल से गोली खरीद कर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ये सब जानकारी हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। वो सेठ जी बहुत अमीर थे। उनके 3 बेटे थे और तीनों बेटे भी अच्छा कामकाज संभाल रहे थे। सेठ जी के पास इतना धन था कि उन्होंने अपने गांव में 8 मंजिला बिल्डिंग बनवाई, 8 फ्लोर वाली। उस गांव के अंदर सेठ जी का घर ही ऐसा था कि सभी का ध्यान केंद्रित कर रहा था। ये देखकर सेठ जी बहुत ही खुश होते और उनके बेटे भी अच्छा कामकाज कर रहे थे। एक दिन सेठ जी का पेट दर्द होने लगता है। सेठ जी का पेट दर्द इतनी तेज हो रहा था कि सेठ जी ना तो बैठ पा रहे थे और ना ही लेट पा रहे थे। उनको चैन नहीं पड़ रहा था। ये बात जब उनके बेटों को पता चली और बेटे भागते भागते घर आए और सीधे अस्पताल लेकर गए। और जब अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने दवाई दी, लेकिन सेठ जी को तो थोड़ा बहुत भी आराम नहीं पड़ा। बहुत सारे दवाखानों में घूमकर सेठ जी वापस शाम को अपने घर आ गए, लेकिन फिर भी सेठ जी का पेट दर्द कम नहीं हो रहा था। अब सेठ जी भी हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया। शाम के समय में सेठ जी के घर एक साधु आता है। वो साधु सेठ जी के घर भिक्षा मांगने आता है। अब सेठ जी के घर में सभी लोग परेशान थे क्योंकि सेठ जी का पेट दर्द हो रहा था। तो उनके बेटों ने बोला कि साधु बाबा, आप यहाँ से चले जाइए, आपको यहाँ कोई भिक्षा नहीं देने वाला। ये सुनने के बाद वो साधु बाबा कहते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके घर में क्या हुआ है। उन तीनों भाइयों में से एक भाई कहता है कि साधु महाराज, हमारे पिताजी का बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है और हम बहुत जगह घूम चुके हैं, पर हमारे पिताजी का पेट दर्द ठीक ही नहीं हुआ। ये सुनने के बाद वो साधु बाबा अपनी झोली से एक गोली निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि ये गोली सेठ जी को दे दीजिए। अब पास में बैठे हुए भाई बोल रहे थे कि भाई इतने बड़े बड़े अस्पताल घूम चुके हैं, वहां पर फर्क नहीं पड़ा, तो साधु की एक गोली से क्या होगा। उन साधु महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, इतने ज्यादा अस्पताल घूमकर इतनी गोलियां खा चुके हैं तो एक गोली और ही सही, खिला दीजिए। अब सेठ जी जैसे ही उस गोली को खाते हैं तो सेठ जी सीधा ही बाथरूम में जाते हैं और वहीं पर जाकर बैठ जाते हैं। अब सेठ जी का पेट दर्द ठीक हुआ और पेट एकदम से साफ हो गया। बहुत देर से सेठ जी दरवाजा नहीं खोले। बेटों ने सोचा कि क्या हुआ है, पिताजी हैं या चल बसे। एक बेटा आकर दरवाजा खटखटाता है और कहता है पिताजी। ये सुनकर सेठ जी कहते हैं कि मुझे थोड़ी देर यहीं बैठने दीजिए, मुझे यहीं पर आराम मिला है। ये बात सुनने के बाद वो साधु बाबा थोड़ा सा हंसते हैं और कहते हैं कि देखा आपने, 8 मंजिला बिल्डिंग में और इतना ज़्यादा पैसा होने के बाद भी और इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी सेठ जी को इस घर में चैन नहीं मिला और शांति नहीं मिली। शांति मिली तो गुसल खाने में, तो इतना ज़्यादा पैसा कमाने का क्या मतलब हुआ। आखिर में शांति तो गुसल खाने में ही मिलती है। ये बात सुनने के बाद उन तीनों भाइयों ने पूछा कि महाराज, आपने इस गोली में ऐसा क्या दे दिया कि हम तो इतने बड़े बड़े अस्पताल घूम चुके हैं, वहां पर पिताजी को कोई फर्क नहीं पड़ा और आपने तो एक गोली में ही काम कर दिया। महाराज ने कहा कि जाने दीजिए,
ये जानकर क्या करोगे? सेठ जी का पेट दर्द बंद हो गया, आपके घर से सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। आप बस मुझे भिक्षा दे दीजिए, मुझे जाना है। उधर सेठ जी भी गुसल खाने में बैठकर ये सुन रहे थे। सेठ जी अंदर से बोलते हैं कि महाराज जी आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। थोड़ी देर में सेठ जी बाहर आते हैं और हाथ पैर धोकर कुल्ली कर कर सेठ जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि साधु बाबा, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी शांति का अनुभव हुआ जब मैंने वो गोली ली। आखिर उस गोली में ऐसा क्या था? उसके बाद वो महाराज कहते हैं कि ये बहुत सारी जड़ी बूटियों से बनी एक गोली है जो पेट को साफ करती है। मेरी भी उम्र काफ़ी हो चली है, इसलिए मैं भी अपने पास में रखता हूँ। कभी कभी ऐसा खाना खा लेते हैं जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इसीलिए उस गोली को मैं अपने पास में रखता हूँ। उसके बाद में वो सेठ जी कहते हैं कि महाराज, मेरे शरीर का आप कुछ कीजिए। मैं दुनिया की मोह माया के पीछे इतना भागा हूँ कि मैंने अपने शरीर पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। आज तो मेरा पेट दर्द हुआ है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे बहुत सारी बीमारियां हो चुकी हैं। आप ऐसा तरीका बताइए जिससे कि मैं रोग मुक्त हो सकूं। उसके बाद वो महाराज जी कहते हैं कि सेठ जी, हमारे शरीर में आने वाली बीमारियों की केवल एक ही जड़ है और वो है हमारे पेट का साफ ना होना। हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाने पर हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। एक बहुत ही प्रभावी तरीका है जिसे कि साल में 3 या 4 बार ही करना पड़ता है। उससे एक व्यक्ति का शरीर पूरी तरीके से साफ हो जाता है। वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी है जिससे कि आपके शरीर के अंदर गंदगी जमा भी नहीं हो। और यदि जमा नहीं होगी तो शरीर के अंदर कोई रोग और पीड़ा आएगी ही नहीं। और जिस व्यक्ति के शरीर में गंदगी जमा हो चुकी है वो इस तरीके को अपनाकर अपने शरीर की गंदगी को पूरी तरीके से साफ कर सकता है। हमारे शरीर के अंदर 3 जगहों पर गंदगी जमा होती है। पहला है आहार नाल, दूसरा पेट में और तीसरा आंतों के अंदर। इन तीनों ही जगह यदि गंदगी ज़्यादा देर तक जमा रहती है तो वह फैलने लगती है हमारी किडनी में, फेफड़ों में, आस पास में जमने लगती है और हमारे खून को भी गंदा कर देती है। इस गंदगी को बहुत ही जल्दी से साफ करना ज़रूरी होता है। हम जो खाते हैं उसी से गंदगी पैदा होती है। हम क्या खा रहे हैं इस पर ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है। हम 2 तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं, पहला जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है और दूसरा वो जो मानव उगाता है। प्रकृति से प्राप्त होने वाली फल और सब्जियां हैं। फलों को पचने में 3 घंटे का समय और सब्जियों को पचने में हमारे शरीर के अंदर 6 घंटे का समय लगता है। इसके अलावा जो मानव निर्मित खाद्य पदार्थ हैं जैसे कि अनाज, दाल, चना, चावल, मैदा, सोयाबीन और इन चीज़ों से बनते हैं डोसा, बर्गर, चाउमीन, मोमो, चिप्स, पापड़। इन सभी पदार्थों को पचने के लिए हमारे शरीर में 18 घंटे का समय लगता है। अब आप सोचें कि हमें क्या खाना चाहिए। जो चीज़ जल्दी से पचती है हमें वही चीज़ खानी चाहिए, लेकिन हम हर रोज़ तो फल और सब्जी नहीं खा सकते, इसीलिए हमें दूसरी चीज़ें भी खानी पड़ती हैं। इन चीज़ों को खाते हुए भी यदि हम अपने शरीर में गंदगी को जमा नहीं करना चाहते तो हमें रोज़ 16 घंटे का उपवास करना होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें हर रोज़ 16 घंटे का उपवास कैसे करना है। यदि मान लिया जाए हमने रात में 8 बजे खाना खाया तो दूसरे दिन 12 बजे तक आप कुछ भी मत खाइए। और यदि आपको सुबह थोड़ी भूख लगती है तो आप नारियल पानी पीजिए या आप फलों का जूस पी लीजिए। उसके बाद ध्यान रखना है कि आपको 12 बजे के बाद खाना खाना है और ऐसा करने से हमारे शरीर में 16 घंटे का उपवास भी हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है, यदि हमारे घरों में कोई खाना पकता है तो उस पके हुए खाने को 3 घंटे से ज़्यादा ना रखें, उससे पहले ही उस खाने को खा लें। और यदि हम 3 घंटे से ज़्यादा रखे हुए खाने को खाएंगे तो उस खाने के अंदर ऊर्जा नहीं रहती। वो सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में जाकर गंदगी पैदा करते हैं।
इसीलिए पके हुए खाने को 3 घंटे के अंदर ही अंदर खा लेना चाहिए। इसके अलावा आप प्राणायाम कर सकते हो। हमारे शरीर के अंदर से जितना ज़्यादा पसीना निकलता है तो उससे हमारे शरीर की गंदगी भी बाहर हो जाती है, और यदि इसको हम हर रोज़ करेंगे तो हमारे शरीर में गंदगी जमा ही नहीं होगी, तो हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं। और यदि मान लिया जाए कि हमारे शरीर में गंदगी जमा भी हो चुकी है तो उसके लिए एक बहुत ही शानदार तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे शरीर की गंदगी को साफ करने वाले तरीके का नाम है संघ प्रक्षालन। संघ प्रक्षालन एक क्लीनिंग योगाभ्यास है जो हमारे शरीर को हानिकारक रोगाणुओं और विषैले पदार्थों से बचाता है। संघ प्रक्षालन क्रिया में संघ का मतलब होता है आंतें, और प्रक्षालन का अर्थ होता है धोना या सफाई करना, अर्थात वो क्रिया जिसमें आंतों की सफाई की जाती है उसे ही धोया जाता है, उसे संघ प्रक्षालन विधि कहते हैं। इसके अभ्यास से हमारे शरीर से विषैले पदार्थ और रोगाणु निकल जाते हैं और हमारा शरीर रोग मुक्त हो जाता है। आइए जानते हैं इसको करना कैसे है। संघ प्रक्षालन को करने के लिए आपको शाम को 10 से 12 गिलास पानी गर्म करके रख देना है। ध्यान रखना है कि पानी एकदम से शुद्ध हो, पानी थोड़ा बहुत भी गंदा ना हो, नहीं तो वही कीटाणु हमारे शरीर में जाकर जमा हो जाएंगे, नहीं तो और भी ज़्यादा गंदगी हमारे शरीर में पैदा कर देंगे। इसीलिए पानी एकदम से शुद्ध रखें, उसको उबाल कर ढक कर रख दें। इस विधि को आपको ध्यान से सुनना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस पानी को थोड़ा सा गर्म कर देना है, हल्का हल्का गुनगुना, और उसमें अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देना है। उसके बाद उस पानी को लेकर आपको कागा आसन में बैठ जाना है। उसके बाद आपको 2 गिलास पानी पीना है। इस क्रिया में जल मुख से आहार नाल तक होते हुए अमाशय में पहुंचता है। इसके बाद छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में जाता है और फिर गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। अमाशय से आगे जगह जगह कपाट होते हैं जो अपनी केवल सहज क्रिया द्वारा ही खुलते हैं, लेकिन इस क्रिया में पानी पीकर कुछ आसन करने होते हैं जिससे वो कपाट खुलने लग जाते हैं, और जब कपाट खुलते हैं तो वो पानी अपने साथ सारी गंदगी को बाहर निकाल देता है। इस तरह हमारे शरीर की पूरी सफाई हो जाएगी। कपाट खोलने के लिए ताड़ासन, भुजंगासन, उदार कृष्णासन आदि आसन करने पड़ते हैं। इन सभी आसनों को 5 बार करना है और 2 गिलास पानी पीना है। इस प्रकार से करते जाना है और तब तक करना है जब तक कि आपको शौच ना आ जाए। उसके बाद आपको शौच आती है, आप जाएं और अपने पेट को पूरी तरीके से साफ कर दें। उसके बाद वापस आना है और अपनी उस क्रिया को दोबारा से दोहराना है। यदि आपका एक बार में ही पेट साफ हो जाता है तो आप रुक मत जाना, क्योंकि उस समय शरीर की गंदगी साफ नहीं होगी। आपको इसको 3 से 4 बार दोहराना है, पानी पीना है और ये सब आसन करने हैं। उसके बाद आपको शौच आएगा, फिर आपको शौच के लिए जाना है और अपने पेट को साफ करना है, और एक दिन में 5 से 10 बार करना है। इसको आपको 4 से 5 दिन करना है। इन सब तरीकों से हमारे शरीर की गंदगी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। और एक बात का और ध्यान रखना है, ये सब भूखे पेट करना है, और उसके बाद आपको बहुत ही हल्का खाना खाना है, जैसे कि चावल की खिचड़ी, और उसके अंदर देसी घी डालकर वही खाना है। जिस दिन आप संघ प्रक्षालन करते हैं उस दिन आपको यही भोजन करना है, क्योंकि सभी बीमारियां हमारे पेट से शुरू होती हैं। संघ प्रक्षालन की क्रिया हमारे मुख से शुरू होकर अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वार से होते हुए पूरी गंदगी को साफ कर देती है। इस तरह पेट की पूरी गंदगी साफ हो जाती है और हम रोग मुक्त हो जाते हैं। और एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, इसको आपको 1 साल के अंदर 4 से 5 बार ही करना है, ज़्यादा इसको नहीं करना है। ज़्यादा करने से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए इसको बहुत ही कम करें। इसीलिए इसको 3 से 4 महीने में केवल एक ही बार करें। उसके बाद वो महाराज जी कहते हैं कि सेठ जी, मैंने जो जो आपको बताया है उसको आपको ठीक तरीके से करना है, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे और हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद वो महाराज ये कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके शरीर में भी गंदगी जमा हो चुकी है तो आप एक बार संघ प्रक्षालन जरूर करें। ये बहुत ही कारगर उपाय है। और उसके बाद
हमें हर रोज 16 घंटे का उपवास करना है, फल फ्रूट्स खाने हैं और भोजन को ज़्यादा ठंडा करके नहीं खाना है। और यदि ये सब हम करेंगे तो हमारे शरीर में कभी भी गंदगी जमा नहीं हो, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और जीवन भर स्वस्थ बने रहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली बार इसी तरह की और रोमांचक भरी जानकारी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।